शाम 6 बजे की 6 खास खबरों में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे देश के सबसे बड़े सैन्य हथियार डिपो में जानलेवा आग के पीछे किसकी साजिश। जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तब अफरा तफरी मच गई, भागदौड़ मच गई। ये कहें कि डिफेंस मिनिस्ट्री की हिस्ट्री में भारत के इतिहास में सबसे बड़ा यह हादसा है तो गलत नहीं होगा। दूसरी खबर दिल्ली के बदमाश नंदू की है जो दूसरों की गाड़ियां चलाता था। आपको बताएंगे आखिर ऐसी हरकत क्यों करता था ये शख्स। तीसरी खबर में आप देखेंगे यूपी के अलीगढ़ में नो बॉल पर बहन का मर्डर। चौथी खबर में आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी बीवियों की मर्दों वाली बात। पांचवी खबर में आप देखेंगे कैसे गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण हटाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी में लगा दी आग। और छठी खबर 1 साल की बच्ची की है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खेल खेल में 1 साल की बच्ची का सिर घड़े में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए 6 PM स्पेशल में। जी हां, 6 PM स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और अगले आधे घंटे में हम आपको दिन भर की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सबसे पहले हम बात सेना के सबसे बड़े हथियार डिपो में लगी आग की कर रहे हैं। वर्धा के पुलगांव में रात करीब 1:30 बजे आग लगी थी। आग इतनी भयावह थी कि घंटों बाद काबू में आ सकी। हादसे में 2 अफसर समेत 20 लोग मारे गए। रात के अंधेरे में भीषण आग की लपटें सेना के सबसे बड़े हथियार डिपो से उठ रही हैं। ये कोई मामूली आग नहीं, क्योंकि वर्धा का ये एम्यूनेशन डिपो देश का ही नहीं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा आयुध डिपो है। यहां से ज्यादातर गोला बारूद सप्लाई किया जाता है। नागपुर से करीब 110 किलोमीटर दूर पुलगांव के इस हथियार डिपो में रात के करीब 1:30 बजे आग लगी थी, लेकिन 12 घंटे बाद तक लोगों ने धमाकों की आवाज सुनी। जो उसका कारण है वो कारण आर्मी की इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद समझ जाएगा। अभी जहां मटेरियल रखा था उसमें एक शेड में हो गया। फायर फाइटिंग के 13 लोग, 2 आर्मी के ऑफिसर और 1 जवान मिलकर 16 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी और बाकी जगह आग फैलने से बचा लिया। जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तब अफरा तफरी मच गई, भागदौड़ मच गई। ये कहें कि डिफेंस मिनिस्ट्री की हिस्ट्री में भारत के इतिहास में सबसे बड़ा यह हादसा है तो गलत नहीं होगा। इस मामले पूरे मामले की जांच के बाद आग लगे की वजह और बाकी सब कारणों का पता लग पाएगा। सेना के हथियार डिपो की आग पर फिलहाल काबू पा लेने की बात कही गई है। सेना के डिपो में हुए इस हादसे पर PM मोदी ने दुख जताया है। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने भी हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हथियार डिपो की आग से प्रभावित लोगों की पूरी मदद की जा रही है। राज्य शासन की ओर से हमने जिलाधीश को ये कहा है कि वो स्वयं उसमें ध्यान दे। वो ध्यान दे रहे हैं। जो भी रिसोर्सेस उनको चाहिए, उन्होंने खासकर मेडिकल इंटरवेंशंस के बारे में हमको अवगत किया, वो हमने पूरा उनको दिया है। आसपास के कलेक्टर्स को भी कहा गया है कि जो चीजें उनको लगेगी वो सारी चीजें पुल करके तुरंत उनको मुहैया कराई जाए। हादसे पर कांग्रेस ने दुख जताया है, साथ ही केंद्र सरकार से मामले की जांच कराने की मांग की है। सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे दर्दनाक घटना पर इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए, सिटिंग जज के माध्यम से इंक्वायरी होनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि वर्धा का ये हथियार डिपो कितना अहम है। नागपुर में पुलगांव के पास है सेंट्रल एम्यूनेशन डिपो, एशिया के दूसरे सबसे बड़े एम्यूनेशन डिपो में से एक। सेना के ठिकानों की रक्षा करती है डिफेंस सिक्योरिटी कोर। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर AK-47 के लिए गोला बारूद यहां रखे गए हैं। इस्तेमाल के बाद टैंक के शेल और आर्टिलरी शेल को भी यहां रखा गया है। सेना के हथियार डिपो पर कड़ा सुरक्षा घेरा रहता है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की निगरानी रहती है। ऐसे में इस तरह की आग की घटना में एक्सपर्ट साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी वजूहात हैं। साबोटाज भी हो सकता है, सबवर्शन एलिमेंट्स का भी काम हो सकता है। आग की वजह जो भी हो, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं
कि आखिर कैसे लगी आग। कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। आग की वजह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। अखिलेश हलवे, जी मीडिया, वर्धा, महाराष्ट्र। और शाम 6 बजे की दूसरी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है। एक शख्स को लोगों की बाइक से नफरत है। वो लोगों की बाइक को जला देता है क्योंकि उसके पास अपनी बाइक नहीं है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी में उसकी पहचान कर उसे गिरफ्तार कर चुकी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये वीडियो देखिए, दिल्ली के कापासेड़ा इलाके का है। कई बाइक खड़ी हैं। एक शख्स उन्हें निहार रहा है। पहली नजर में इस वीडियो में आपको कुछ गलत नहीं लगेगा, लेकिन जब वीडियो की पूरी सच्चाई पता चलेगी तो आप हैरान रह जाएंगे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। गेट से हाथ अंदर डालकर उसने बाइक की पेट्रोल वाली पाइप खोल दी और बाइक पर पेट्रोल डालने के बाद बाइक में आग लगा दी। इस वारदात में 3 बाइक और 3 स्कूटी जलकर खाक हो गई थी। गाड़ियों में आग लगाने की वारदात के बाद जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया क्योंकि उसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती और उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, इसी बात की जलन उसको थी। इसी वजह से वो रात को जहाँ पर भी 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल या स्कूटर को खड़ा देखता था तो उसमें आग लगा देता था। सुनील लोगों की बाइक से नफरत क्यों करता था, ये वजह जानकर आप और हैरान रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक सुनील के पास अपनी बाइक नहीं थी। इसी वजह से दूसरों की बाइक्स, स्कूटी और गाड़ियों से नफरत करता था और जलन में आकर उन्हें आग के हवाले कर देता था। नहीं, ये ड्रग एडिक्ट है। जलन का भी अभी वो चीज़ एस्पेक्ट अभी देखना है, वो पेंडिंग है, लेकिन ये ड्रग एडिक्ट है और काफ़ी नशे के इन्फ्लुएंस में रहता है, उसी में उसने ऐसा किया है। ये वीडियो 28 मई का है। सुनील ने जब बाइक को आग के हवाले किया तो इस घर को भी नुकसान हुआ। आग देखकर एक शख्स ने घर से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सुनील भी भीड़ का हिस्सा बन चुका था। यही वजह है कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। फ्यूल टैंक को ओपन करता था और उसमें माचिस की तिल्ली जला करके डाल देता था। कई बाइक को जलाने के मामले में पुलिस को सुनील किशोर उर्फ नंदू नाम के आदमी की तलाश थी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो देखकर पुलिस ने उसकी पहचान की। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।